अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगला सेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के आखिर में पूछ सकते हैं। ओके, जो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है हमारी, उसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है या प्रोटोकॉल का जो सेट इस्तेमाल होता है, ये उसका जिक्र किया हुआ है। एक्चुअली जब इंटरनेट बना था ना, तो बहुत सारे नेटवर्क मॉडल्स आए थे। उनमें एक बड़ा मशहूर मॉडल है जिसको OSI मॉडल कहा जाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के नाम से है। बट उससे पहले एक और मॉडल आ चुका था जिसको TCP/IP कहा जाता है। लोगों का मानना ये है कि OSI मॉडल TCP से ज़्यादा अच्छा था, लेकिन क्योंकि OSI से पहले TCP लॉन्च हो चुका था, लोगों की इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुकी थी, इसलिए ये हो गया। फिर लेटर ऑन इसमें कोई मॉडिफिकेशन करके OSI की जो चीज़ें थी वो भी इसमें डाल ली गई थी। खैर, ये इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो एक प्रोटोकॉल का एक सेट है, प्रोटोकॉल का एक स्वीट इसको कह सकते हैं। स्वीट मीन मजमुआ, ठीक है। ये वो स्वीट मीठे वाला स्वीट नहीं है, इसके स्पेलिंग डिफरेंट है, SUIT। ओके, TCP/IP TCP stands for ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP stands फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होती है उसको गवर्न कर रहे होते हैं। सो TCP stands फॉर ट्रांसमिशन, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल and P for protocol. So this is transmission control protocol, and IP stands for internet protocol. ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ना, इसको ये मैनेज कर रहे होते हैं। मैनेज किस तरह से करते हैं? There are some ways, some protocols जिनके थ्रू ये मैनेज कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कुछ लेयर्स होती हैं इस प्रोटोकॉल में ना, ये लेयर्स की फॉर्म में काम करता है, यानी तरतीब में। पहले एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा काम होगा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये 5 लेयर्स होती हैं इसकी। सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर। हम इन में से हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर का मकसद ये है कि आप जो डाटा भेज रहे हैं उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिस फॉर्मेट में वो भेजा जाएगा। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि एंड टू एंड डिलीवरी को चेक करना कि जिस डिवाइस के लिए भेजा गया वहाँ तक पहुँच गया। नेटवर्क लेयर का काम यह है कि दरमियान में जितने भी नेटवर्क आते हैं उन तमाम नेटवर्क पे उस डाटा को सक्सेसफुली पहुँचाना। डाटा लिंक का काम ये है कि विद इन नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है उसका ख्याल रखना। और फिजिकल लेयर वो असल में मीडियम है जिसके थ्रू डाटा जा रहा है। वो कोई आपका वाइड मीडियम हो सकता है, कोई एक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, और कोई केबल मीडियम हो सकता है, या फिर वायरलेस मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू हम भेजते हैं डाटा को। ओके, तो हर लेयर पे ना एप्लीकेशन लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होंगे, नेटवर्क लेयर के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। हर लेयर के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करती है हर लेयर। लेकिन हर लेयर का अपना एक काम है, वो अपने काम को सरअंजाम दे रही होती है, और तब जाके डाटा जो है वो एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। और सेंडर भी इन्हीं लेयर्स पे काम कर रहा होता है और रिसीवर भी इन्हीं लेयर्स को फॉलो कर रहा होता है, तो डाटा फिर पहुँचता है। हम इसको ना एक सादा मिसाल से समझते हैं। हमने लेटर भेजना है। हमारे एक दोस्त हैं जो कराची में रहते हैं। मैं ये मिसाल अक्सर देता हूँ, इस मिसाल से हम इसको समझते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो कराची में एक ख़ास एड्रेस पे रहते हैं, और हमने उन तक ये डाटा पहुँचाना है। हमने उन तक एक लेटर भेजना है। और लेटर भेजने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि लेटर के ऊपर हम ये लिखते हैं कि हम किस को लेटर भेज रहे हैं। पहला काम हम ये करते हैं कि लेटर किस को भेजा जा रहा है। टू लिखते हैं। और 2 में हम क्या लिखेंगे? 2 में जनाब हम ये लिखेंगे, हम उसको बताएंगे कि ये लेटर किसके लिए है। ठीक है। 2 में हम लिख देते हैं DHA फेज़ 4 J ब्लॉक हाउस नंबर 3। ठीक है। और कराची का DHA है ये। ठीक है। फ्रॉम में हम लिखेंगे कहाँ से भेज रहे हैं,
फ्रॉम में लेट से मैं लिख देता हूँ जनाब, जो लाहौर से हम भेज रहे हैं, हाउस नंबर 454, स्ट्रीट नंबर 123, गुलबर्ग, फेज़ 3, लाहौर, यहाँ से हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंडर है जो फ्रॉम में लिखा हुआ है, और 2 में जो लिखा हुआ है ये रिसीवर है। अच्छा, लेटर लिखते हुए हमने सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम लेटर लिखते हैं, और लेटर लिखते हुए हम सोचते नहीं है कि ये कैसे जाएगा लेटर, कहाँ से जाएगा, कौन लेके जाएगा। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये हमने भेजना है, और लेटर के ऊपर हम ये लिख देते हैं कि किसको भेजना है और किसने भेजा है। बाज़ औक़ात हम यहाँ पे फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं, रिसीवर का यहाँ फ़ोन नंबर भी लिख देंगे। और ठीक है, ये फ़र्ज़ी नंबर है, इसको डायल ना कर लीजिएगा। तो ये सेंडर का नंबर है और ये रिसीवर का नंबर है। तो सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों अब ये सिंक हो गए हैं, यानी 2 में हमने लिख दिया कि भाई इसको भेजना है मैंने लेटर, और फ्रॉम में लिख दिया कि मैं भेज रहा हूँ। अब ये जाएगा कैसे लेटर? हम ये लेटर डाल देंगे पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, या जो पोस्ट बॉक्स कहीं होगा तो वहाँ डाल देंगे। वहाँ से डाकिया आएगा, वो इस डाकिया जो है वो इस लेटर को लेके चला जाएगा डाकखाने में, और डाकखाने में फिर जितने भी लेटर कराची जा रहे होंगे ना, उन सबको इकट्ठा करके वो एक बॉक्स में डाल देंगे। वो बॉक्स जो है वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया जाएगा अगर रेल के ज़रिए जाना है। अगर बस के ज़रिए भेजना है तो डाइवो के टर्मिनल पे ले जाएंगे, या फैसल मूवर, जिस तरह भी भेजना है, जिस बस सर्विस को उन्होंने इस्तेमाल करना है। या अगर जहाज़ के थ्रू जाना है तो एयरपोर्ट पर पहुँचा दिया जाएगा उस पूरे डब्बे को, या उन डब्बों को जो कराची जा रहे हैं, उनमें ये लेटर भी होगा। फिर अगला काम क्या होगा कि वो फिर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर होके गुजरते हुए कराची पहुंचेंगे। और कराची के जब एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे वो पहुंचेंगे तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का कोई बंदा होगा जो उनको रिसीव करेगा, और वो सारे पैकेट्स को लेके पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस से उनको अलग अलग किया जाएगा कि कौन सा लेटर किस इलाके के लिए है। फिर ये लेटर जो है डीएचए का है, तो डीएचए का जो डाकखाना होगा वहाँ पहुँचा दिया जाएगा इसको, और फिर वहाँ से एक डाकिया आएगा और वो फिर इसको उस घर में पहुँचाएगा जिस घर में ये जाना चाह रहा है। एक और चीज़ का हम इजाफा करते हैं, जिसको हम भेज रहे हैं ना बंदे को, हो सकता है कि इस घर में 10 लोग रहते हो, तो हम यहाँ नाम भी लिखेंगे। आमतौर पे नाम भी लिखा होता है कि भाई मैं आसिफ के लिए भेज रहा हूँ, और जो भेजने वाला बंदा है ना उसका नाम है अली, ठीक है, अली ने भेजा है आसिफ के लिए। तो हम 2 में नाम भी लिखते हैं और फ्रॉम में नाम भी लिखते हैं आमतौर पे। तो ये लेयर्स का फिर क्या काम है? देखें, ये सारी लेयर्स ना इस सारे प्रोसेस में फिट आती हैं जो मैंने आपको मिसाल दी है। एप्लीकेशन लेयर का काम ये है कि वो डाटा को उस सूरत में लेके आती है कि उसको भेजा जा सके। हमने लेटर लिखा, उसको एनवेलप में बंद किया, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जिस तरह डाकखाने वाले उसको लेके जाते हैं। हमने खाकी रंग का लिफाफा लिया एक, उसके ऊपर लिखा भाई इसको भेज रहा हूँ मैं, और ये मैं भेजने वाला मैं हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का सिर्फ ये काम है कि उसने उसको उस फॉर्मेट में लेके आना है डाटा को जिस फॉर्मेट में वो भेजा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि उसको ये मेक श्योर करना कि वो डाटा उस लाइन में लग जाए जो, या उस पैकेट में डाल दिया जाए जो पैकेट कराची जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उस डाटा में कुछ और एडिशन होगी, एक स्टैंप लग जाएगी कराची का, उस पर स्टैंप लगा दी जाएगी कि ये कराची वाले पैकेट में डालना है। तो हर लेयर पे ना कुछ चीज़ें उस लेटर के साथ ऐड होती जाएंगी, उसके हेडर में लिखते जाएंगे हम कि भाई ये कराची का है, ठीक है। तो जीपीओ वाले एक स्टैंप लगा देंगे कि ये कराची का कोड लिख देंगे, या तो उन पे पोस्टल कोड उसके ऊपर ये स्टैंप लगा देंगे कि कराची के लिए जा रहा है। नेटवर्क लेयर क्या करता है कि एक शहर से दूसरे शहर में जब वो डाटा पहुंचेगा, यहाँ से हमने उसको रेलवे स्टेशन पे रखा, रेलवे स्टेशन लेट से रेल हमारी जो है ना वो सिर्फ जाती मुल्तान तक है, आगे जाती नहीं है, तो नई रेल वहाँ से फिर नई रेल में उसको रखना पड़ेगा। तो लाहौर से जब मुल्तान के लिए गई ना, तो उन डब्बों पे लिख दिया जाएगा कि भाई मुल्तान में उतारने हैं। जा तो ये कराची रहे हैं लेकिन फ़िलहाल इनकी डेस्टिनेशन मुल्तान है, फ़िलहाल ये कराची वाले डेस्टिनेशन पे जा ही नहीं सकते, हम डायरेक्ट पहुंच ही नहीं सकते वहाँ पे, तो इनको मुल्तान में उतार के नई रेल में रख देना। तो मुल्तान पे जब वो उतरेंगे तो फिर उन पर स्टैंप लगेगी कि मुल्तान से ये सक्खर वाली रेल में रखना है, अगर सक्खर तक रेल जाती है, फिर सक्खर पे जाकर उनको स्टैंप लगेगी कि अब ये कराची वाली रेल में रखना है। तो एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचाना नेटवर्क लेयर का काम है। डाटा लिंक का काम यह है कि जो डाकिया यहाँ से जिस तरह लेके गया ना,
हमसे लेटर लेके गया और उसको पहुंचा दिया उसने, मेन जो हेड ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है या जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये डाटा लिंक का काम है। इसी तरह जब कराची पहुँच जाएगा तो कराची में भी उसने जनाब पैकेट से निकलना है, डब्बे से निकलना है और फिर वो जाएगा पोस्ट ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से अलग कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। अलग करने के बाद उसको उस डाकखाने में भेजा जाएगा जो DHA का डाकखाना है, ठीक है, क्योंकि DHA हम भेज रहे हैं। तो वहाँ से फिर डाकिया उसको लेके इस घर में पहुँचाएगा। ये डाटा लिंक का काम है। और असल में वो डाटा गया कैसे है? रेलवे से गया, डाकिया बाइक पे उसको लेके गया। जो उसका मीडियम था, असल में जो मीडियम था जिस तरीके से गया, वो फिज़िकल लेयर का काम है। हर लेयर के ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर लेयर अपने प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए डाटा को भेजती है। अब यही हमारे एग्जैक्टली यही होता है हमारे केस में। ये जो टेबल बना हुआ है मैंने ये डिस्क्राइब किया आपके सामने, ठीक है, वो ख़त वाली एग्जांपल से। जब हम डाटा भेज रहे होते हैं ना तो एग्जैक्टली यही होता है। हम एप्लीकेशन लेयर पे ही बैठ के काम करते हैं। लेट से मैं व्हाट्सएप की मिसाल दूं, व्हाट्सएप पे आपने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, आपने उसको लिख के भेजा ईद मुबारक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो कराची में रहता है, तो आपका ये मैसेज उस तक कैसे पहुंचेगा? हमें लगता है कि विद इन सेकेंड पहुंच गया, लेकिन ये सारे काम होते हैं। आप एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन लेयर पे हैं, आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आपने लिखा ईद मुबारक, तो अब आप एप्लीकेशन लेयर पे मौजूद हैं। जैसे कि आप मैसेज टाइप करेंगे ना तो वो मैसेज एप्लीकेशन लेयर उसको कन्वर्ट कर देगी एक फॉर्मेट में, किसको भेजा गया उसका नंबर आ जाएगा, किसने भेजा आपका भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का सिर्फ ये काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर को ये मिलेगा मैसेज, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, इसमें ऐड कर देगी कि भाई ये जो मैसेज है ये कराची के लिए है। तो जो कराची में उस कंपनी का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका एड्रेस ऐड कर दिया जाएगा उसमें, या हर रीजन का एक एड्रेस होता है वो ऐड कर दिया जाएगा उसमें। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है। नेटवर्क लेयर का काम ये है कि अब जाहिर है यहाँ से डायरेक्ट कराची तो नहीं जाएगा मैसेज वो, ठीक है, वो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और वो फिर उसको मुख्तलिफ राउटर से, जो रास्ते में ये उनके टावर्स लगे होते हैं, उनसे होता हुआ वो गुजरेगा। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है उसने, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। ये काम है नेटवर्क लेयर का कि एक शहर से दूसरे शहर में उसको पहुंचाना और फिर अल्टीमेटली कराची पहुंचाना। डाटा लिंक का काम ये है कि विद इन सिटी, अब कराची के मेन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो टावर है वहाँ वो अगर पहुँच गया है तो वो वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ हमने पहुँचाना है, उस नंबर पे नहीं पहुँचा, तो उस टावर से फिर उसको वहाँ पहुँचाना जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं हम, जिस नंबर पे वहाँ पहुँचाना। ये डाटा लिंक का काम है कि विद इन सिटी या विद इन लोकल नेटवर्क उसको मूव करवाना। ये डाटा लिंक लेयर का काम है। और फिजिकल लेयर का काम ये है कि वो असल में जिस मीडियम से जा रहा है, वायरलेस मीडियम से या वायर से, ठीक है, वहाँ उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं फिजिकल लेयर के कि उस डाटा को हमने भेजना कैसे, एनालॉग फॉर्म में भेजना है, डिजिटल फॉर्म में भेजना है, फिर डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो ये खैर आपके लेवल की चीज़ नहीं है, इस लेवल पे हम ये नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है फिजिकल लेयर के प्रोटोकॉल्स या डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स या किसी और लेयर के प्रोटोकॉल्स। अब सिर्फ ये ज़हन नशीन कर लें कि हर लेयर पे अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं और वो हर लेयर अपने प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हुए ये काम करती है। ओके, फिर आगे ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट है, ये सूट नहीं लिखा हुआ है, स्वीट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्वीट है। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ 3 प्रोटोकॉल यहाँ पे लिखे हुए। एक है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। FTP का जो प्रोटोकॉल है ना वो इस्तेमाल होता है जब भी आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जब व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेजते हैं ना, पिक्चर उतारते हैं और पिक्चर भेजते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर को, किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन पे, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आप ईमेल करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ इस्तेमाल होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है जिसको FTP कहा जाता है, FTP, ठीक है, FTP यहाँ इस्तेमाल होगा। अच्छा भाई, तो FTP का काम ये है कि फ़ाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। इसी तरह से है HTTP, एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हम कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है, वेब ब्राउज़र या वेब पेज खोलते हैं, वेब पेज मीन जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमें शो होती हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं, W3 स्कूल, ये एक वेबसाइट है, दिस इज़ अ वेबसाइट। अब ये यहाँ पे बहुत कुछ है, कुछ बटन लगे हुए हैं, ठीक है ना, मेन्यूज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, ये सब कुछ जो है ना
ये मैनेज कर रहा होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी वेब पे कोई रिक्वेस्ट भेजना, HTTP रिक्वेस्ट को लेके जाएगा और उसका रिस्पांस भी हमें ला के देगा उसी वेबसाइट के ऊपर। तो जाहिर है वो कहीं किसी सर्वर से आ रहा होगा ना, वेब पे HTTP का सर्वर होगा जो उस वेबसाइट को मैनेज कर रहा होगा, तो वहाँ से वो फिर हमें रिस्पांस आ रहा होता है। SMTP एक और प्रोटोकॉल है, ये बड़ा मशहूर है। ये 3 मशहूर प्रोटोकॉल सिर्फ डिस्कस किए हैं यहाँ पे, वरना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये शायद हज़ारों में होते हैं। SMTP का प्रोटोकॉल जो है ना वो ईमेल्स के लिए होता है, जो ईमेल्स को मैनेज करता है। ईमेल को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजना, यानी हम जिस तरह से Gmail की ऐप होती है हमारे पास, तो हम उसमें उसको ओपन करते हुए, आउटलुक की ऐप होती है उसमें ईमेल लिखते हैं और किसी के लिए भेज देते हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है ना ईमेल्स को मैनेज करने के लिए, उसको कहा जाता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन। हम अगले सेक्शन को कवर करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।